देखिए, इससे पहले एक अनसीन पैसेज हमने आपको कराई है, आज ये दूसरी अनसीन पैसेज आती है। ठीक समझिएगा। देखिए लिखा है इन द ओल्डन डेज। इन द ओल्डन, इसका मतलब प्राचीन दिनों में, पुराने दिनों में। इन इंग्लैंड, कहा? इंग्लैंड में। द लॉज, लॉज का मतलब नियम। वर वेरी क्रूएल, क्रूएल का मतलब निर्दयी या कठोर। पुराने जमाने में इंग्लैंड में जो नियम थे वो बहुत कठोर थे। आगे लिखा है अ मैन कुड बी हैंग्ड। हैंग, ये जो शब्द हैंग लिखा है, हैंग का मतलब होता है फांसी पर लटका देना। किसी भी आदमी को फांसी पर लटका दिया जाता था। फॉर अ वेरी स्मॉल ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, मतलब छोटे छोटे अपराधों के लिए भी लोगों को फांसी पर लटका दिया जाता था। आगे लिखा है द शेरिफ, इसको क्या पढ़ेंगे? शेरिफ। ये शेरिफ वो लोग थे जिनके पास अधिकार था, मतलब जो वहां पे शासन करने वाले लोग थे उनको शेरिफ कहा गया है। तो लिखा है द शेरिफ हु वर द कीपर्स। कीपर्स का मतलब रक्षक, रखवाले। ऑफ द लॉ, शेरिफ जो थे, जो कानून के रखवाले थे। वर इग्नोरेंट, कैसे थे? इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी, मतलब जिसको जरा भी ज्ञान न हो किसी काम का। तो जो कानून के रखवाले थे इंग्लैंड में, वही अज्ञानी थे। आगे लिखा हुआ है एंड वुड हंग अ मैन, और किसी भी आदमी को फांसी पर लटका देते थे। ऑन लिटिल, लिटिल का मतलब छोटे, यानी छोटे अपराध पर। आर नो एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है सबूत। एविडेंस का मतलब हाँ, यानी कोई भी सबूत न मिले, कोई भी प्रूफ न मिले, तब भी फांसी पे लटका देते थे। आगे देखिए क्या लिखा है। तो होता क्या था इससे? मैन फियर्ड, फियर का मतलब डरना, लोग डरते थे। सम पनिशमेंट, पनिशमेंट का मतलब सजा। फ्रॉम द शेरिफ, शेरिफ जो सजा देता था उससे लोग अधिकतर क्या हो जाते थे? डर जाते थे। तो लोग करते क्या थे यहाँ पे? he would run away to the forest, वो कहाँ भाग जाते थे? जंगल। और फिर आगे हमने स्टोरी नहीं लिखी क्योंकि जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इतने ही पैसे से कवर हो रहे हैं। आगे स्टोरी में यह है कि इसी तरह जैसे दूसरे का फांसी का नंबर आया, वो भी जंगल भाग जाता था। फिर कई लोग वहां इकट्ठा हो जाते थे, एक में ग्रुप बना के रहते थे, लूटपाट करते थे, किसी न किसी वो अपने भोजन की व्यवस्था करते थे। तो देखिए इसी पैराग्राफ पर आधारित आपका जो पहला क्वेश्चन है, ये देखिए लिखा हुआ है व्हाट वाज पनिशमेंट, पनिशमेंट का मतलब सजा। फॉर अ स्मॉल ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब अपराध। इन इंग्लैंड, छोटे अपराध की भी सजा इंग्लैंड में होती थी। क्या होती थी? प्रिजन, की फाइन, की हैंगिंग, की एग्जाइल। फांसी, तो इसमें फांसी किसका मतलब है? प्रिजन, की फाइन, की हैंगिंग, की एग्जाइल। अभी आपने हैंग शब्द सुना? तो हैंग से हैंगिंग। तो ये वाला आपका विकल्प जो है सी वाला, ये आपका करेक्ट है। यहाँ देखिए प्रिजन का मतलब होता है जेल, फाइन तो आप जानते ही हो, और एग्जाइल का मतलब होता है वनवास। तो वहां पे लोगों को फांसी पे चढ़ाया जाता था, इसलिए सी वाला विकल्प, हैंगिंग वाला, सही है। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है हु वर द कीपर्स ऑफ लॉ, नियम के रखवाले कौन थे? इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में ड्यूरिंग ओल्डन डेज, पुराने दिनों में वहां पे नियम के रखवाले कौन थे? तो बताइए कौन? पहले में लिखा है जजेस, मतलब जज थे। ये सही है गलत है? गलत है। बी में लिखा शेरिफ,
यही सही है। वहां पे शासन किसका था? शेरिफ का, जो कि अज्ञानी थे और छोटे छोटे अपराध या गलतियों पर लोगों को फांसी पर लटका देते थे। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, व्हाई डिड मैन रन अवे? रन अवे का मतलब भाग जाना। टू फॉरेस्ट, आदमी जंगल क्यों भाग जाता था? क्यों भाग जाता था? हाँ, शेरिफ के डर की वजह से, बचने के लिए। तो पहले ऑप्शन में है ज्वाइन आर्मी, सेना ज्वाइन करने के लिए, ये गलत है। बी में है हंट डीर, हिरन का शिकार करने के लिए, ये भी गलत है। तीसरे में है टू एस्केप पनिशमेंट फ्रॉम शेरिफ। एस्केप का मतलब होता है बचना। एस्केप का मतलब हाँ, शेरिफ की पनिशमेंट, सजा से बचने के लिए। ये सी वाला आपका सही है।